Hello students, today we start the first poem from your unit class 5th, Ice Cream Man. And before teaching this poem, you should look some pictures, those are before your eyes. देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये एक बिग गर्ल है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे के सारे आइसक्रीम, एक ये भी है यहाँ पर, ये आइसक्रीम ले रहे हैं और ये कोन है। इस लड़की के हाथ में एक ये बच्चा कोन खा रहा है और ये देखें आप बॉटल्स रखी हैं, इनको बोलते हैं फिजी ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स का मतलब वो ड्रिंक्स जैसे थम्स अप होते हैं, कोका कोला होता है, जिसमें बुलबुले उठते हैं उसको फिजी ड्रिंक्स कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि आइसक्रीम का एक छोटा सा इसका आइसक्रीम कैरियर है और इसमें छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं। और इस आइसक्रीम की जो ठेली है, जो आइसक्रीम कैरियर है ये वाला, इसके ऊपर एक बिग अम्ब्रेला भी लगा हुआ है। और ये सारा कब होता है, जब गर्मियाँ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमें गर्मी लगती है तो आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम बेचने के लिए आता है। और दोनों पिक्चर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नाउ आई स्टार्ट द पोएम। ध्यान दीजिएगा। When summers in the city, जब हमारे शहरों में गर्मियाँ आ जाती हैं। इन द सिटी का मतलब यहाँ पे एक सिंगल शहर से है, लेकिन आप जानते हैं कि एक सिंगल शहर की बात नहीं है। किसी भी शहर में क्या होता है, जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं। आगे दूसरी लाइन में पोइट कह रहे हैं, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। ब्रिक्स मानी होती हैं घरों की ईंटें, ब्लेज मानी जलने लगती हैं, हीट मानी गर्मी से। मतलब हमारे सारे घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं गर्मी से, धूप से, क्योंकि गर्मी की सीज़न होती है। उन्हीं दिनों में क्या होता है वो देखें आप, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। कार्ट मानी होती है ठेली जिसे बोलते हैं, जिस पर वो आइसक्रीम लाता है। आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है उसमें छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं, उसको कार्ट बोलते हैं। कार्ट का मतलब होता है आइसक्रीम कैरियर जिसको बोलते हैं। तो द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, और आइसक्रीम बेचने वाला अपनी छोटी सी उस ठेली को लेकर आता है, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग का मतलब क्या है? ट्रंडलिंग का मतलब उसकी जो ये गाड़ी होती है इसमें जो छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं और जो खट 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 की आवाज़ करते हैं, वो ट्रंडलिंग वर्ड है। यानी कि छोटे छोटे पहिए एक साउंड के साथ, तो वो ट्रंडलिंग है। डाउन द स्ट्रीट, और ये आइसक्रीम बेचने वाला अपनी उस छोटे छोटे पहिए वाली गाड़ी से क्या करता है, आइसक्रीम बेचने के लिए डोर टू डोर जाता है बच्चों को आइसक्रीम देने के लिए। अब आगे वाली लाइन में देखिए, फिर से मैं आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये 4 लाइन्स को। वैन समर्स इन द सिटी, जब हमारे शहर में गर्मियाँ आ जाती हैं, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और हमारे घर धूप से जलने लगते हैं, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, और आइसक्रीम बेचने वाला अपनी छोटी छोटी जो आइसक्रीम कैरियर होते हैं, जो ठेली होती हैं, उसको लेकर हमारी गलियों में आता है, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो छोटी छोटी ठेलियों को लेकर वो आइसक्रीम बेचने के लिए हमारे मोहल्ले में आता है, हमारी गली में आता है। आगे बढ़ते हैं। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, और वो उसके पास एक कैनोपी होती है, एक बड़ा सा गोल गोल अम्ब्रेला होता है, और वो अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हो जाता है। ओ व्हाट ए जॉयफुल साइट,
जॉयफुल मानी होता है खुशी देने वाला। और आइसक्रीम सेलर को देखकर, आइसक्रीम जैसे वो बेचता है कि आइसक्रीम बेचने वाला आया है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, जॉयफुल। साइट मानी होता है दृश्य, दृश्य मानी सीन। वो इतना अच्छा सीन होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये जो बच्चे कहते हैं टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स। अब इसमें कहता है कि देखिए ये आइसक्रीम सेलर होता है, वो कोन्स बेचता है और उन कोन्स में माउंट्स होते हैं। माउंट्स क्या है यहाँ पे, देखिए ये इस तरह से होता है आपका कोन। देखिए बच्चों, ये आपका कोन हो गया। अब ये कोन के ऊपर जो आइसक्रीम लगी होती है, ये इसको बोलते हैं माउंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोन और ये हो गया माउंट्स। फिर से आपको बताते हैं, देखिए ये आपका हुआ कोन और इसके ऊपर जो आपकी कलरफुल आइसक्रीम लगी होती है वो हो गया आपका माउंट्स। क्या हो गया, माउंट्स। इसको माउंट्स कहते हैं, इसको कोन कहते हैं। आगे देखें। अब वो आइसक्रीम कैसी होती है, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। और वो आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है, ठंडी ठंडी ब्राउन कलर की होती है, वाइट होती है। अब फ्लेवर कौन कौन से होते हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फ्लेवर होते हैं उस आइसक्रीम के। आगे पोइट कहते हैं और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। अब जो पीने वाले होते हैं, जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, वो बहुत ही चिली होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। और वो ठंडे ठंडे पीने वाले जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, जैसे आप घर पे पीते हैं ना, उसको थम्स अप पीते हैं, फिज पीते हैं, एपी जो होती है, कोका कोला होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, बुलबुले निकलते हैं, बहुत ठंडा होता है, फ्रॉस्टी फिज होता है। तो यहाँ पर है कि बोटल्स में वो लिक्विड जिनमें बहुत ज़्यादा बुलबुले निकलते हैं और बहुत ठंडे होते हैं, उससे मतलब है। और वो ठंडे वाले जो पीने वाले लिक्विड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। अब देखिए, आप माउंटेन ड्यू पीते हैं तो वो ग्रीन ग्रीन शेड में होती है, लिम्का पीते हैं तो वो वाइट शेड में होती है, या फिर एक दूसरा आता है ऑरेंज कलर का आता है मिरिंडा, वो ऑरेंज कलर का होता है। पिंक कलर का कोई दूसरा स्टफ हो सकता है पिंक कलर का। आगे कहता है वो हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो कार्ट है, उसकी जो छोटी सी ठेली है, वो बिल्कुल फ्लावर बेड की तरह होती है, रंग बिरंगी। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस। रोजेज मानी गुलाब जो होते हैं, जिस तरह से लाल लाल गुलाब होते हैं। स्वीट मानी मीठे, पीस मानी जो दाने होते हैं, टॉफियाँ होती हैं, वैसा होता है, वैसे सारे फ्लेवर्स रखे होते हैं। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि उसके पास इतना डेकोरेशन होता है, रोजेस की तरह, स्वीट पीस की तरह, या फिर अलग अलग मीठी मीठी वो आइसक्रीम बेचता है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। अब इस लाइन में कहती है ये बच्ची या हमारा पोइट कि क्लस्टर, बच्चे क्लस्टर हो जाते हैं। क्लस्टर मानी होता है इकट्ठे, उसकी ठेली के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। एज थिक, थिक मानी में भीड़ लगा लेते हैं बच्चे। एज हनी बीज, और जिस तरह से मधुमक्खियां मिठाइयों के ऊपर उड़ने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस आइसक्रीम वाले को देखकर इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी आइसक्रीम मैन पोएम कंप्लीट हो गई। और आगे देखते हैं ऐसा क्या है। देखें, स्पेशली ये क्लास 5th का है आपका, तो थोड़ा सा एक्टिविटी वर्क ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे हनी बीज,
जिसमें जेड साउंड आएगा उसको आप एनसर्किल करेंगे। जैसे हनी बीज, बीज जेड हो गया, प्राइज हो गया, मैज हो गया, फिज हो गया, ओके, दीज हो गया, दीज हो गया, रेज हो गया, ठीक, चेज हो गया, रेज हो गया, लेजी हो गया। तो जहाँ पे जी की आवाज़ आ रही है उसको आप क्या कर देंगे, ऐसे एनसर्किल कर देंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आपकी जो फर्स्ट पोएम है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। और बहुत ही जल्दी हम आपको आपके यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो थैंक यू टू वॉच दिस, थैंक यू वेरी मच।